नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। खबर राजधानी लखनऊ के नगर निगम जोन 8 अंतर्गत विद्यावती वार्ड द्वितीय से है, जहां स्थानीय पार्षद और नगर निगम सदन में उपनेता कौशलेंद्र द्विवेदी द्वारा वार्ड में कराए गए विकास कार्यों का लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया एवं सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के सामने सेक्टर D1 की तरफ जाने वाली रोड पर आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह एवं लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया ने विद्यावती वार्ड द्वितीय में 172 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसी के साथ साथ 12 करोड़ की लागत से PWD द्वारा मार्गों के डामरीकरण सहित 42 पदों का सुंदरीकरण एवं 3 पार्कों में ओपन जिम का शिलान्यास यू पब्लिक स्कूल पर किया गया। इस अवसर पर पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी ने मुख्य अतिथियों को मंच पर मौजूद पार्षद साथियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष शिव शंकर विश्वकर्मा, वार्ड अध्यक्ष सुनील शर्मा, दक्षिण मंडल 2 के मीडिया प्रभारी दुर्गेश शुक्ला एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विधायक जी, आज तमाम लोकार्पण का कार्यक्रम भी है और जैसे कि भी आपने एक महत्वपूर्ण बात करी कि आपको भी जानकारी है कि तालाबों पे और कई जगह पे अवैध कब्जे भी हैं, उसको लेकर क्या कार्य योजना आपकी? नहीं, निरंतर कार्य हो रहा है। आदरणीय मेयर मैम के नेतृत्व में लखनऊ सबसे साफ शहरों में गिना गया है। लखनऊ का पर्यावरण सबसे अच्छा माना गया है। वातावरण सब नंबर 1 पे लखनऊ आया है। सबसे पहले मेयर मैम को मैं बधाई देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, शहर सबसे साफ सुथरा होना चाहिए, वातावरण सबसे अच्छा होना चाहिए। बाकी निरंतर 2,500 करोड़ रुपया जैसा मेयर मैम ने कहा लखनऊ में खर्च हुआ है, जिससे नगर निगम क्षेत्र बहुत ही सुव्यवस्थित हुआ है। रोडें बनी हैं, नई इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी है, सीवर के कार्य हुए हैं और लगातार हम और मेयर मैम और सारे माननीय विधायक लोग और हमारे पार्षद लोग प्रयासरत हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम हो ताकि जनता को यहाँ और सुगमता हो और आसानी हो। आपके स्मार्टनेस से लेकर के सरोजनी नगर की तुलना की जा रही है, तो ऐसा कब होगा कि सरोजनी नगर बहुत अच्छा होगा। सारे कार्य किए जा रहे हैं। 24 घंटा हमारा ऑफिस 24 घंटा जनता की शिकायतें सुन रहा है, उनका निस्तारण कर रहा है, हर कंप्लेंट को फॉलोअप किया जा रहा है और उस पर कार्य कराया जा रहा है। सबसे बड़ी जाम से जूझ रहा है लगातार, यहाँ तक कि कॉलोनियों के अंदर की सड़कें हैं, चौराहे, वो भी जाम का बहुत कारण। नहीं, उनको भी ठीक कराया जा रहा है। ट्रैफिक के मैनेजमेंट के लिए लखनऊ में बहुत कार्य हो रहा है और जहाँ की कोई पर्टिकुलर समस्या है उसको दूर कराया जाएगा। उपलब्धियाँ अभी मैंने आपको गिनाई हैं सामने, जो शहर को रैंकिंग में हम सबसे आगे लाए हैं, पॉल्यूशन में नंबर 1 पर लाए हैं। ये सारी हमारी उपलब्धियाँ हैं। अभी हम ईज़ ऑफ लिविंग में आगे चल रहे हैं, तो ये सारी हमारी उपलब्धियाँ। और विशेष करके मेरी उपलब्धि, सबसे ज़्यादा उपलब्धि ये है कि जनता को वो सारी सुविधाएं मिल जाएं जिसके लिए नगर निगम का चुनाव होता है और नगर निगम की मैं महापौर बनी हूँ। और हम उसके लिए मैंने मंगल दिवस इसीलिए शुरू किया। 5 वर्षों में लगातार मैं जनता के बीच में रही, उनकी समस्याओं को सुनने का काम। एक हमारे कार्यालय में एक व्यक्ति पर लगातार बैठा रहता है जो इनकी जो समस्याएं आती हैं उनको नोट करता है, उसको निस्तारित करने का काम। और स्वयं मंगल दिवस पर बैठकर 5 वर्षों में हर जोन में स्वयं जाकर मंगल दिवस पर बैठकर अधिकारियों सहित बैठकर उस कार्य को पूर्ण कराने का काम अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। और अभी ऐसा मैं नहीं कह सकती कि सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि ये शुरुआत है। जो काम वर्षों से नहीं हुआ था उन काम को करने का प्रयास किया गया है और निरंतर हम आगे बढ़े हैं। इसका कारण ये है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमारी केंद्र में भी सरकार है, हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का नेतृत्व प्राप्त है। और हमें जो फंड नगर निगम के द्वारा जो फंड मिलते हैं उसके अलावा कुछ शासन से भी सहयोग मिल जाता है, शासन के द्वारा भी काम होते हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी यहाँ पर सांसद हैं, उनके माध्यम से कितने सारे फ्लाईओवर बनाए गए हैं। तो ये सारी, और हमारे जितने विधायक हैं सारे विधायक अपनी निधि के अलावा पूरा प्रयास करके अपने अपने क्षेत्र को, हमारे सारे पार्षद अपने अपने क्षेत्र को लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जिसके कारण इन सब के प्रयासों से और विशेष करके जनता का बहुत बहुत आभार कि उनके प्रयास भी रहे। क्योंकि अगर हम आगे आगे झाड़ू लगाएंगे और पीछे कोई कूड़ा डालेगा तो निश्चित रूप से वो हम समस्या का समाधान नहीं होगा। होता क्या था कि रात में डिवाइडर पेंट होता था, सुबह उस पर लोग मसाला थूक कर उस पर चित्रकारी कर दिया करते थे, जो 6 महीने बाद पेंट होता था। जो हमने उसको
हर महीने दूसरे तीसरे महीने कराने का प्रयास किया। तीसरे महीने पेंट करने का अर्थ है कि पूरे बार बार उसका पैसा खर्च होना, तो वो जो कार्य हमारा सड़क पे लगना चाहिए वो पेंट में अगर चला जाएगा, तो इसके लिए हम लोगों ने दीवारों पर जो स्लोगन्स लिखे, दीवारों को ठीक करने का काम किया, ताकि पेंटिंग करने का काम किया, ताकि उस पर लोग थूके नहीं। और आप उसका असर आपको अभी दिखाई दे रहा है कि अब दीवारों पर नहीं थूकते हैं लोग, डिवाइडर पर थूकते हैं। तो उसके लिए भी कहा जाता है कि लखनऊ में आपकी 3 इंजन की सरकार है, आप नगर निगम में भी हैं, आप विधानसभा भी हैं, लोग और केंद्र में भी आपकी सरकार है। बावजूद आपके घर से चंद कदमों की दूरी पे अवध चौराहा है, तो भीषण जाम से पिछले 10 वर्षों से तो लगातार बहुत भीषण जाम से गुजर रहा है और आज भी वो स्थिति बनी हुई है। उसके लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है हमारे तरफ से। माननीय राजनाथ, क्योंकि ये नगर निगम के पास इतने फंड नहीं कि वो इस कार्य को पूरा कर सके, ये केंद्र के द्वारा काम किया जाना है और केंद्र सरकार के द्वारा ये काम तुरंत होने वाला है। उसका नक्शा बन चुका है। उसके लिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जैसे फ्लाईओवर बनाए हैं, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। पीछे से जो हमारी कृष्णा नगर की तरफ जो नाला जाता है उसको भी कवर करके उसको भी चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, ताकि हम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकें और इसके साथ इस अवध चौराहे की समस्या का समाधान कर सकें। इसके लिए पूरा प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है और मेरा पूरा प्रयास है, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ और नगर निगम में इस तरह की समस्या ना आए, क्योंकि नगर निगम को सबसे पहले शिकायत मिलती है। इस प्रकार की समस्या ना आए, इसके लिए हमेशा लगातार हम लोग लगातार लगे रहते हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा गडकरी जी के पास हमारा ये प्रस्ताव पहुंच चुका है और उसका नक्शा भी बन चुका है और इस पर काम जल्दी शुरू होने वाला है। दूसरी बात, इंक्रोचमेंट की बात अगर की जाती है तो इंक्रोचमेंट नगर में इस समय नगर निगम लगातार इंक्रोचमेंट हटाता है और उसके बाद दूसरे दिन आज हटाया, दूसरे दिन फिर इंक्रोचमेंट हो जाता है। मतलब ये आप लोग कार्रवाई करते हैं इंक्रोचमेंट पे, लेकिन दोबारा लग जाया करता है। इसका कारण बनते हैं, उन पे कोई जुर्माना नहीं लगता है। नतीजा क्या है कि वो हमेशा की तरह उनके चालू रहते हैं। नहीं, हमने जुर्माना लगाने के बजाय हम लोगों ने उनको वेंडिंग जोन बनाकर देने का निर्णय लिया और लगातार हमारे शहर में कई वेंडिंग जोन बन गए हैं, फुटपाथों पे वेंडिंग जोन बन गए हैं। उनको सड़कों से हटाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। बहुत सारे वेंडिंग जोनों के लिए स्थान चिन्हित हो चुके हैं, बहुत सारे शिफ्ट भी हो चुके हैं और बहुत सारे ताकि इनको हमारी ट्रैफिक की समस्या का समाधान भी हो जाए। और जो इनका बार बार लगने का कारण ये है कि उनकी रोजी रोटी है, तो जिसकी उनकी रोजी रोटी का नुकसान भी ना हो और हमारा ट्रैफिक भी वहाँ से कंट्रोल हो जाए। और कंट्रोल रूम के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जो कंट्रोल रूम बनाया गया, वहाँ से ट्रैफिक व्यवस्था का बहुत सुचारू रूप से वहाँ पे काम किया जा रहा है और लगातार प्रयास है, क्योंकि 5 वर्ष का समय कम होता है और ये प्रयास और आने वाले समय में ये प्रयास जारी रहेंगे और काम पूरी तरह से होगा और निश्चित रूप से जनता की संतुष्टि हमारे कार्य का पैमाना है और जनता संतुष्ट होगी तभी हम अपने आप को मानेंगे कि हमारा कार्य सफल है। आज इस तरह विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है, इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? आज विद्यावती द्वितीय वार्ड के लोकप्रिय पार्षद माननीय श्री कौशलेंद्र यादव जी का जो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है क्षेत्र की जनता के सुपुर्द किया गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश साथ साथ देश में डबल इंजन की सरकार माननीय योगी मोदी जी के नेतृत्व में, उस तरह इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद माननीय कौशलेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं क्षेत्र की जनता को सुपुर्द किया गया है, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता में अति उत्साह है और पूरी तरह से जो उन्होंने अपना एक जनप्रतिनिधि जिता करके भेजा है, तो पूरी तरह क्षेत्र की जनता संतुष्ट नजर आ रही है और आने वाले समय में नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक वार्ड पर परचम फहराने जा रहा है। राजधानी लखनऊ में नगर निकाय चुनाव नज़दीक है और आज विद्यावती वार्ड द्वितीय में विकास कार्यों की झड़ी देखने को मिली। अनगिनत विकास कार्य का आज यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। इसी क्रम में यहाँ के पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी जी हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहते हैं आज के दिन? देखिए, जनता का अधिकार है कि मैं जब पार्षद चुना गया तो 5 वर्ष में आखिरकार मैंने किया क्या, उसी के लिए मैंने यहाँ पर अपना बैनर के माध्यम से और जो हमारे लोकार्पण के कार्यक्रम थे, जो हाल ही में अभी कार्य किए गए और जो कार्य किए जाने हैं, ऐसे कार्यों का शिलान्यास किया, उसी का पूरा लेखा जोखा दिया गया। इसी के साथ में हमारे इस रोड का नामकरण जो हम लोगों के आदर्श रहे, हमारे पूर्व पार्षद कई बार के गोविंद जी पांडे जी, उनके पिताजी श्रद्धेय, उनके नाम से हम लोगों ने एक नामकरण किया इस रोड का। उसको मैं माननीय विधायक जी महापौर जी के निर्देशन में उसका भी नामकरण था।
ऐसा सारा चीज़ों को बताने का प्रयास इस मंच के माध्यम से किया गया, जिससे जनता आगे आने वाले चुनाव में यह ध्यान रख सके कि हमको किस दिशा में जाना है और किस तरीके से वोट करना है। विकास कार्यों की इतनी बड़ी लिस्ट शायद गिनते गिनते काफ़ी समय लग जाए। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को आप बताएं कि जो बहुत प्रतीक्षित रहा है और जिसको आपने पूरा किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि हमारे पास फंड की कमी होने के कारण मैंने पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर बड़ी सड़कें की, जो 12 करोड़ की लागत से सारी सड़कों का निर्माण हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा काम था, जो हमारे नगर निगम से हमारी निश्चित नहीं हो सकता था। दूसरा, हमारे 40 पार्क जो थे उनका लगभग सौंदर्यीकरण हुआ। कुछ पार्क ऐसे रह गए हैं जिनके में पार्किंग की समस्या है, उसके लिए भी जो जिस जगह आज कार्यक्रम हुआ है, इस पार्किंग का भी जल्दी टेंडर निकलने जा रहा है, जिससे हमारी कॉलोनी वासियों को जो निजात मिलेगा पार्किंग की जो समस्याओं से, जो घर के अंदर, कॉलोनी के अंदर, पार्क के अंदर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ऐसे कार्य। दूसरा, ग्रीन बेल्ट, हमारा जोनल पार्क, ऐसे तमाम कार्य हैं जो नियमित रूप से दिनचर्या में, जीवन में भागीदार जनता की रहती है, उनको सौंदर्यीकरण कर निखारने का प्रयास किया गया। इसी के साथ में कॉलोनी के अंदर जो छोटी छोटी सड़कें थी, जिसमें इंक्रोचमेंट रहता था, जिसमें डामरीकरण सड़क ध्वस्त हो चुकी थी, उनको सबको एक समान रूप से इंटरलॉकिंग किया गया, जिनमें सड़कों की साफ सफाई अच्छे ढंग से हो सकती है। ऐसे तमाम कार्य हैं जो कि मैंने अब की बार जनता को रूबरू कराया कि विकास के मायने क्या होते हैं। हमारे योगी मोदी जी को आदर्श मानकर हमारे पूर्व के जो नेता हमारे पास गए, उनको ध्यान में रखकर विकास कार्य किए गए। इसी क्रम में यहाँ के पूर्व पार्षद गोविंद पांडे जी हैं, इनसे भी हम सर जानना चाहेंगे कि आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा और तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ, क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता अपना जब प्रतिनिधि चुनती है तो इस उम्मीद और विश्वास के साथ चुनती है कि उसका जो प्रतिनिधि है वो इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास करेगा। उसी की श्रृंखला में, उसी कड़ी में उनके विश्वास पर खरे उतरे। इसलिए कौशलेन जी जो वर्तमान पार्षद हैं, उन्होंने जो हमारे द्वारा छोड़ी गई काम थे उनको आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास किया है। इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और साथ ही जनता की ये नैतिक जिम्मेदारी है और चुने हुए प्रतिनिधि की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो 5 साल में उसने जो भी काम किया है, 5 साल पूर्व जो उसने वादा किया था, उसको किस तरीके से निभाया, सारे कार्यों को पूर्ण किया है। इसलिए आज चुनाव की बेला है, 5 साल पूर्ण हुए हैं, इसलिए इन्होंने जो वादा किया था उसको आज जनता के सामने खुले मंच से यह बताने का कार्य किया है कि सड़क से लेकर पार्कों के सुंदरीकरण से लेकर विद्युतीकरण से लेकर पार्किंग की समस्या से लेकर के जल निकासी, जल जो लोगों को मिलना चाहिए, स्वच्छ जल, उसके क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या कार्य किया है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं और मैं आशा करता हूँ कि आगे इसी तरीके से ये कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत पांडे जी, आप पूर्व पार्षद रहे हैं और कौशलेन द्विवेदी जी जैसा कि काफ़ी लोकप्रिय हैं, जनता में इनकी काफ़ी लोकप्रियता है, चाहे जब कोई भी आता है तो उसकी मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। कोरोना काल में हमने देखा जिस तरह इन्होंने बढ़ चढ़कर समाज के सामने लोगों की मदद के लिए आए हैं, ये वाकई बड़ा सराहनीय कार्य रहा। फिलहाल आप इनकी उपलब्धि क्या मानते हैं? ये उपलब्धि का परिणाम था। मैंने तो ये बात अपने अभी वक्तव्य में कही कि जो इन्होंने 5 साल पूर्व वादा किया था उस पर ये खरे उतरे हैं। इसीलिए अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इन्होंने खुले मंच से अपने कार्यों की घोषणा किया है और जो शेष कार्य हैं वो आगे पूरा करने का इन्होंने वादा किया है और जनता उन पर विश्वास भी करेगी। और हम लोगों को लगता है कि मैं जैसे 3 बार पार्षद रहा और उसके बाद जो आपका आने वाला कार्यकर्ता होता है और वो जब प्रतिनिधि चुन के आता है, उससे बड़ा जब काम करता है, कीर्तिमान स्थापित करता है, तो हमको और सभी लोगों को खुशी होती है। इसीलिए मैंने इनको बधाई दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने आज देखा कि जिस तरह विद्यावती वार्ड द्वितीय में पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी जी ने अपने विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा है और बताया कि आगे इनको क्या करना है, कौन से काम रह गए हैं, अभी अधूरे हैं। कहीं न कहीं आज इस विकास कार्यों की झड़ी को देखकर जनता ने जहां राहत की सांस ली है, वहीं आज यहां सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह
और महापौर संयुक्ता भाटिया ने अनगिनत विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। सी न्यूज़ लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।